ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्तिरुत्तमं श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगद्गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी हम स्कंद 1 श्रीमद् भागवतम अध्याय 9, जिसका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग, जिसमें अभी तक हमने श्लोक संख्या 31 और 32 की चर्चा की, जिसमें भीष्म देव जी जो हैं श्री भगवान की महिमा का गुणगान कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि दो प्रकार के मनुष्य और जीव इस संसार में रहते हैं। एक तो वो जो भगवान की सेवा में जो अपनी रुचि लगाते हैं, और दूसरा जो है भगवान की सेवा या भगवान को भूल जाते हैं, भगवान की सेवा में रुचि नहीं लगाते। तो भगवान क्या करते हैं, जो रुचि लगाते हैं उनकी अगुवाई करते हैं, उनकी लीडरशिप संभालते हैं, और उनको अगर भक्त एक कदम आगे बढ़ाता है तो क्या करते हैं भगवान भगवान अपनी तरफ से 10 कदम आगे बढ़ाते हैं। परंतु अगर एक अभक्त है और जो भगवान की सत्ता को नकार रहा है, तो भगवान क्या करते हैं, उसको उनके कार्य अनुसार फल देते रहते हैं, और इस प्रकार से बहुत ही स्लो प्रोसेस में उनका जीवन जो है अग्रसर होता है, और धीरे धीरे उनकी शुद्धता बढ़ती जाती है, और एक समय उसको कई जन्म लग जाते हैं भगवान की अहेतु की कृपा को प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर भीष्मदेव जी भगवान श्री कृष्ण को आदि पुरुष कह रहे हैं, जो इस संसार की सत्ता को संभालने वाले हैं, जो इस संसार में सब कुछ हैं, और कारोदक्षाई के रूप में प्रकट होते हैं, और शिरोदक्षाई के रूप में इस संसार में कण कण में वास करते हैं। जैसा कि पिछले श्लोक में भगवान भीष्म देव जी ने चर्चा की अपने देह त्याग से पहले, जो कि अंतिम समय उनका आ चुका है, जिसमें कि वो भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थनाएं कर रहे हैं 5 पांडवों और कई महान पुरुषों और ऋषिगणों के समक्ष। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं श्लोक संख्या 33 और 34 की चर्चा करने वाले हैं। आई होप मैं सही संख्या बता रहा हूं, 33 और 34, करेक्ट? जी प्रभु जी। जी। श्लोक इस प्रकार से है। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। श्लोक संख्या 33। त्रिभुवना कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपूर लकुलावृतानां भजम विजा सखेरतिस्तु में अनवधा। अनुवाद इस प्रकार से है, श्री कृष्ण के घनिष्ठ मित्र हैं, है ना, श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं, वे इस धरा पर अपने दिव्य शरीर सहित प्रकट होते हैं। तो वो अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं और भगवान अपने दिव्य शरीर के साथ प्रकट होते हैं, जो तमाल वृक्ष दृश्य सदृश नीले रंग का है। तो उनको तमाल कृष्ण के वर्ण की तुलना दी गई है। उनका शरीर 3 लोकों, उच्च, मध्य और अधोलोक, 3 लोक हैं। 3 लोक में 14 भुवन है, तो 3 लोगों की बात की गई है। उच्च लोक स्वर्ग लोकों में आते हैं, मध्य लोक भूरलोक मतलब मृत्यु लोक में आता है, और अधोलोक मतलब पाताल लोक की योनियों में आता है। में हर एक को आकृष्ट करने वाले हैं। उनका चमचमाता पीताम्बर तथा चंदन चर्चित मुख कमल मेरे आकर्षण का विषय बने, और मैं किसी प्रकार के फल की इच्छा ना करूं। तो यहाँ पर भीष्म देव जी कह रहे हैं कि भगवान की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं
उनकी पीताम्बरी जो वस्त्र हैं उनका चर्चा कर रहे हैं, उनके मुखमंडल की चर्चा कर रहे हैं, उनके दिव्य शरीर की चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो सारे तीनों लोगों को, मतलब उच्च लोक, मध्य लोक और जो है अधोलोक, जो नीचे के लोग हैं, उन सभी को, राक्षसों को, दानवों को, सब व्यक्तियों को जो है आकर्षित करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। कई लोग असुर जो हैं उनको वो अपने दुश्मन के रूप में, है ना, वो आकृष्ट करते हैं, भक्तों को प्रेम के रूप में आकृष्ट करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान अलग अलग नवदा भक्ति के द्वारा कई रसों द्वारा आकृष्ट करते हैं। तो भीष्मदेव जी कह रहे हैं कि मैं इस आकर्षण के बिना, इस आकर्षण के अलावा किसी और चीज पे अपना ध्यान केंद्रित ना करूं। इस प्रकार से मेरी इच्छा यही है कि मैं भगवान श्री कृष्ण के इस रूप का आकर्षण जो है उस पे अपने अपने मन को लगाऊं। यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी, तात्पर्य, श्री कृष्ण सर्वोच्च से श्री कृष्ण स्वेच्छा से इस धरा पर प्रकट होते हैं, तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति के माध्यम से ऐसा करते हैं। तो भगवान की जो अंतरंगा शक्ति, जैसे कि हमने आपसे चर्चा की थी, तो भगवान श्री कृष्ण की 3 शक्तियां हैं। पहली अंतरंगा शक्ति जो भगवान के लिए कार्य करती है, दूसरी बहिरंगा शक्ति जो प्रकृति के लिए कार्य करती है, और तटस्था शक्ति जो जीव तत्व के ऊपर कार्य करती है। तो यहाँ पर जो बताया गया अंतरंगा शक्ति मतलब भगवान की जो शक्ति है भगवान के लिए कार्य करती है। उनके दिव्य शरीर का आकर्षण, अंगों को देखने की इच्छा तीनों लोकों के अर्थात इस मंडल, ग्रह मंडल के उच्च स्तर, मध्य स्तर और अधोलोक में होती है। मतलब तीनों लोक की बात हुई है, 14 भुवन की। ब्रह्मांड भर में कभी भी भगवान श्री कृष्ण और सुंदर आकर्षित आकृति के शरीर वाला कोई नहीं है। अतएव उनके दिव्य शरीर को भौतिक रूप से निर्मित किए वस्तु कुछ लेना देना नहीं। तो ये भौतिक शरीर नहीं है, ये आध्यात्मिक शरीर है भगवान का। अर्जुन को यहाँ विजेता कहा गया है और कृष्ण को उसके घनिष्ठ मित्र कहा गया है। तो अर्जुन को यहाँ पर कैसा संबोधित किया जा रहा है? विजेता के रूप में, क्योंकि कहा जाता है जिसके साथ कृष्ण है वो विजयी है। जैसे दुर्योधन और अर्जुन दोनों समान वहां पर भगवान के पास गए, अर्जुन ने मांगा भगवान श्री कृष्ण का संग और दुर्योधन ने मांगा भगवान श्री कृष्ण की शक्तियां। तो जहां कृष्ण है वहीं शक्ति है। तो भगवान से जब उन्होंने भगवान को मांग लिया तो अर्जुन पहले से ही जो है विजयी घोषित हो गए। सिर्फ कार्यकलाप रहने बाकी रह गए थे भगवान की लीला के द्वारा, अन्यथा अर्जुन पहले से ही युद्ध जीत चुका था। तो इस संसार में जो कृष्ण को मांग लेता है वो इस संसार को जीत लेता है। अब यहां जैसे कि हमने 3 लोकों की चर्चा की है, ऊंचे लोग, मध्य के लोग और उससे नीचे के लोग। तो यहां मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करने वाला हूं जिसमें हम स्क्रीनशॉट, जस्ट अ मोमेंट प्लीज, इसको क्लोज करेंगे। वेट अ मिनट, न्यू स्क्रीन, मल्टीपल स्क्रीन, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। हरे कृष्णा। One participant share at a time, डेस्कटॉप। तो यहाँ पर मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ। ये स्क्रीन है 1, 2 and 3। This was the screen. No, this is not the screen. No, no। तो यहाँ पर जो आप सामने स्क्रीन देख रहे हैं, आप सभी को दिखाई दे रहा है? जी प्रभु जी, दिखाई दे रहा है। वेरी नाइस। तो यहाँ आप 3 पार्ट्स देख सकते हैं। पहले जो कलरफुल पार्ट्स हैं और बीच में जो लाइट कलर का पार्ट है और नीचे के जो हैं, तो पहले देखेंगे जो मध्य में आप देख रहे हैं उसको कहते हैं भूरलोक। भूरलोक को मृत्यु लोक भी कहा जाता है। जहां पर आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर पिरामिड बना हुआ है, एक पिरामिड ऊंचा है, एक पिरामिड नीचे से आ रहा है। तो जो सेंटर में है भूरलोक है। भूरलोक मतलब मृत्यु लोक, जहां पर
जहाँ देखिए मृत्युलोक, अर्थली प्लैनेट, तो जो धरती का पार्ट है इसको मृत्युलोक कहा जाता है, जहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि होती है, दुखालय अशाश्वतम। इससे ऊपर हम एलिवेट होते हैं तो क्या होता है, स्वर्ग लोकों में, हेवनली प्लैनेट्स में क्या होता है, भूरलोक होता है, फिर क्या होता है ठीक है, भंवरलोक होता है, स्वर्गलोक होता है, महालोक होता है, महरलोक, फिर जनलोक होता है ना, तपलोक होता है और सतलोक होता है, ठीक है ना। और उसके नीचे अगर हम भूरलोक से नीचे जाते हैं तो अतल, वितल, सुतल, तलातल और महातल और रसातल, इसको क्या कहते हैं, पाताल लोक कहा जाता है, लोअर प्लैनेट्स। तो जिस प्रकार के हम कार्य अपने जीवन में करते हैं, अगर आध्यात्मिक कार्य करते हैं और उन्नति कर रहे होते हैं तो भगवान कृपावश या तो गोलोक धाम भेज देते हैं, या हमारी प्रोग्रेस होती है तो हम ऊंचे लोकों में चले जाते हैं। परंतु हम घृणित और तमगुणी कार्य करते हैं तो हमें नीचे के लोकों में जाना पड़ता है। तो ये एक चार्ट है जिसके बारे में, ये 14 भुवन है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ठीक है ना करेक्ट। आगे हम चर्चा करेंगे, स्टॉप शेयरिंग। सो यहां पर आगे चर्चा होती है, अर्जुन को यहाँ विजेता कहा गया है और कृष्ण को उनके घनिष्ठ मित्र। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद शरशैया पर लेटे भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण को वेशभूषा का स्मरण कर रहे हैं, जिससे वे अर्जुन के सारथी रूप में धारण किए हुए हैं। तो भगवान के वेशभूषा का वर्णन कर रहे हैं और साथ में अर्जुन के सारथी बने हुए हैं इसी वेशभूषा में, चमचमाती वेशभूषा की और आकृष्ट हुआ था। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण को भीष्म पितामह ने युद्ध स्थल में सारथी बने हुए देखा तो भगवान के ऊपर उनका नेत्र केंद्रित हो गया, उनका मन केंद्रित हो गया। तो यहाँ भगवान उनके आकर्षण का केंद्र बिंदु बन गए और आकृष्ट हुआ था, और इस तरह वे अप्रत्यक्ष रूप से अपने तथाकथित शत्रु अर्जुन की प्रशंसा कृष्ण को अपने मित्र रूप में प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ अर्जुन की प्रशंसा कर रहे हैं कि भगवान ने उनको अपने मित्र के रूप में स्वीकार किया है। तो यहाँ वात्सल्य भाव क्या हुआ, यहाँ पर सखा भाव, तो यहाँ पर सखा भाव है, सखा भाव के रूप में। तो कहा जाता है लव हैज मेनी फेसेस, है ना। तो यहाँ पर जो भगवान को बताया जाए, कई प्रकार से कई फेसेस हैं जिसके द्वारा हम भगवान से प्रेम कर सकते हैं। अर्जुन सदा ही विजेता रहा क्योंकि भगवान उनके साथ रहे। भीष्मदेव इस अवसर का लाभ भगवान के विजय सखे अर्जुन के मित्र संबोधित करते उठाते हैं। तो यहाँ विजय सखे संबोधित किया है भीष्मदेव जी ने, क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है क्योंकि जिसके साथ भगवान है वो परम विजेता है, वो कभी उसकी हार नहीं हो सकती। आगे बताया जाता है क्योंकि अब भगवान को उनके भक्तों के साथ जोड़कर पुकारा जाता है तो वो अधिक प्रसन्न होते हैं। जब भगवान के साथ भक्तों को जोड़ा जाता है तो भगवान की प्रसन्नता का कोई सीमा नहीं होती, वो अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवत गण उनसे विभिन्न दिव्य रंगों से बंधे हुए होते हैं। तो रस होते हैं जो उनसे बंधे हुए होते हैं। तो 5 प्रकार के रस बताए हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जब कृष्ण अर्जुन के सारथी थे तो सूर्य की किरणें भगवान के वस्त्रों पर पड़कर चमक रही थी। ऐसी किरणों के परावर्तन के उत्पन्न सुंदर रंग श्री भीष्मदेव के भुला रहे थे। तो भीष्मदेव जो है देख रहे थे कि सूर्य की किरणें जब भगवान की पीताम्बरी वस्त्र पे पड़ती हैं तो उनकी जो कांति है और निखर जाती है। योद्धा के रूप में वे वीर रस में कृष्ण के अपने संबंध का आस्वादन कर रहे थे। तो यहाँ पर बताया जाता है भगवान को कई रसों के द्वारा हम भगवान के साथ अपना संग करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके सामने फिर एक चार्ट खोलने वाला हूं जहां पर रसों के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जस्ट मोमेंट, नो, हाँ, तो यहाँ पर देखिए रस आपको बता रहे हैं, सामने आपके चार्ट है, सभी लोग देख पा रहे हैं, यस और नो? यस प्रभु जी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो यहाँ पर पहला बताया जाता है श्रृंगार रस,
है ना। श्रृंगार रस मतलब भगवान के लिए सौंदर्य रूप में उनके साथ भगवान के श्रृंगार द्वारा उनको प्रसन्न करना। हास्य रस, ठीक है ना। रौद्र रस, गुस्सा, है ना। तो ये सारे रस कहाँ से आते हैं? भगवान के द्वारा ही आते हैं। करुणा रस, वीर रस, अद्भुत रस मतलब आश्चर्य, है ना। विभत्स रस मतलब घृणा, और भयानक रस मतलब भय। शांत रस मतलब निर्वेद। शांत रस मतलब कई बार शांत रस कह सकते हैं वृक्ष के रूप में भी, जैसे तमाल कृष्ण का जैसे था, अमल अर्जुन का वृक्ष था और भगवान के दामोदर लीला देख रहा था, भगवान के नंद गांव में वहीं खड़ा था उनके आंगन में। तो ये शांत रस का अनुभव है, शांति पूर्वक भगवान के संग का आस्वादन करना, रसास्वादन करना। वात्सल्य रस मतलब माता यशोदा के रूप में भगवान श्री कृष्ण का बच्चे के रूप में पालना, वात्सल्य रस। और भक्ति रस, भगवान को अपना सब कुछ मानते हुए भगवान के दास के रूप में सेवा करना। और इनमें से 5 प्रमुख हैं। अब ये 5 प्रमुख कौन सी हैं, इसको हम जरा देखेंगे, है ना। तो फिर मैंने आपके साथ एक चार्ट खोला है, ठीक है ना। एक मिनट ना, सॉरी, नाउ देखिए, इसमें जो ये 5 हैं, ये 5 मुख्य हैं। पहली कौन सी है? शांत रस, ठीक है ना। दूसरा है भगवान के दास के रूप में, दास्य रस। फिर है सखा रूप में, भगवान के मित्र के रूप में, वात्सल्य रस मतलब भगवान के माता पिता के रूप में, और माधुर्य रस मतलब भगवान के प्रेम या प्रेमिका के रूप में। तो ये 5 रस जो हैं, ये मुख्य रस हैं। तो ये 5 रस मुख्य रस कहा जाता है। तो इसमें यहाँ कौन सा रस है? इसमें 5 रसों में से जो हमने पहले वाले चार्ट में देखा, उसमें से वीर रस का अनुभव कौन कर रहे हैं? जो है भीष्म पितामह कर रहे हैं। तो आगे बताते हैं, विभिन्न रसों के किसी भी रस से भगवान के साथ दिव्य संबंध होने पर भक्त सर्वाधिक आनंद प्राप्त करता है। रस मतलब भगवान के साथ कोई रिलेशन डेवलपमेंट करना। दिस इज बिल्डिंग ए रिलेशन विद लॉर्ड। जैसे अपने घर में, परिवार में कई लोगों के साथ आपके भिन्न भिन्न संबंध होते हैं। बहन के साथ अलग संबंध होता है, पिता के साथ अलग संबंध होता है। अच्छा, एक व्यक्ति के साथ कई अलग संबंध होते हैं। जैसे पिता है, पिता की बहनें भी होंगी, पिता की पुत्रियां भी होंगी, ठीक है। पिता के माता पिता भी होंगे, पिता की पत्नी भी होंगी। एक व्यक्ति के साथ कई संबंध है। उसी प्रकार से पिता के साथ जुड़े हुए पूरे परिवार के लोग उनके साथ अलग अलग संबंध के रूप में उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के साथ कई रसों के द्वारा हम भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। अल्पज्ञ मतलब कम बुद्धि वाले। अल्पज्ञ संसारी लोग जो भगवान के दिव्य रूप में अपने को संबंधित दिखाना चाहते हैं, वे सीधे ही ब्रज धाम की गोपियों का अनुसरण करते हुए माधुर्य रस का दिखावा करते हैं। भगवान के साथ ऐसा हल्का प्रेम संबंध संसारी व्यक्तियों की कुतिस्थ भावना का मतलब छोटी भावना का, कुतिस्थ भावना का घोतक घोतक है, मतलब बहुत खतरनाक है। क्योंकि जिसने भगवान के साथ माधुर्य रस का आनंद उठा लिया है, वह संसारी श्रृंगार रस में लिप्त नहीं होता। तो माधुर्य रस मतलब कि अपनी सुध बुध खो जाना। वो कभी भी तैयार भी नहीं होता। ही जस्ट मूव लाइक अ मैड मैन। Whenever you see in Vrindavan, the people are chanting the holy name of Lord. He just wearing a simple dhoti, अंग वस्त्र ले लेते हैं, 2 टाइम प्रसाद या 1 टाइम प्रसाद खाते हैं, नित्य हरि नाम जपते हैं। उनका क्या है? भगवान के साथ कनेक्शन हो गया है। वो कभी भी ये नहीं देखते, वो बस 3 टाइम स्नान करेंगे, तिलक लगाएंगे और सादा जीवन उच्च विचार। मगर जो लोग ऐसा दिखावटी बन जाते हैं, उनका क्या होता है? जो है ऊंचा जीवन तुच्छ विचार। उनके विचार तो तुच्छ होते हैं मगर जीवन भक्तों वाला दिखाते हैं। तो कहते हैं ऊंचा जीवन तुच्छ विचार, मगर जो भक्त होते हैं उनका क्या होता है? सादा जीवन उच्च विचार होता है। क्योंकि उनकी भत्सरना संसारी नीति शास्त्र में भी की गई है। तो नीति शास्त्र में इसके बारे में बताया गया है कि जो भक्त होता है वो श्रृंगार रस में अपना समय नहीं लगाता। भगवान के साथ कई संबंध है। वो क्या करता है? नित्य भगवान की सेवा में रत होता है, नाम जपता है, अपनी सुध बुध भूल जाता है। भगवान के साथ आत्मा विशेष का नित्य संबंध क्रमानुसार विकसित होता है। तो यहाँ पर छठ गोस्वामी जो हैं, हम उनका उदाहरण ले सकते हैं कि उनके साथ भगवान का क्या संबंध है? उनके साथ भगवान का प्रेम संबंध है ना। क्योंकि वो सादा जीवन है उनका, केवल अल्प आहार करना और भगवान का नित्य नाम लेते हैं, तो उनका
कार्य है। इसके अतिरिक्त और कुछ वो नहीं चाहते जीवन में। तो वो यही चाहते हैं कि मैं भगवान का नित्य नाम लेता रहूं, इसके अतिरिक्त मेरे जीवन में और कुछ ना हो। ये शुद्ध वैष्णव की निशानी है। आगे क्या बताते हैं? आगे कहते हैं भगवान के साथ आत्मा विशेष का नित्य संबंध क्रमानुसार विकसित होता है। मतलब धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप भगवान के साथ हमारा संबंध बनता है। परमेश्वर के साथ जीव का सभी संबंध 5 मुख्य रसों से किसी एक से हो सकता है। तो हमने 5 रसों की तुलना की। पहली क्या थी? शांत रस था, ठीक है ना। दास्य रस था, वात्सल्य रस था। तो ऐसे 5 रस हैं जिसके साथ हम भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। और असली भक्त के लिए इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। भीष्म देव उनके जीते जागते उदाहरण हैं, जो इन्हें ध्यान देकर यह समझाना है कि वे महान सेनापति भगवान के किस प्रकार दिव्य रूप से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वो सेनापति भक्त जो भीष्म देव जो हैं वो भगवान से किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। तो भगवान के साथ उनका वीर रस का संबंध है। भगवान के साथ युद्ध भी कर रहे हैं, परंतु भगवान से प्रेम भी कर रहे हैं। तो आगे किस प्रकार से उनका युद्ध और उनका प्रेम कैसे, इट्स कहते हैं ना, ये ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है कि शत्रु भी है और प्रेमी भी है, शत्रु के साथ भक्त भी है ना। तो ये क्लब किया हुआ है दोनों को, विच इज वेरी यूनिक। आगे चर्चा होती है श्लोक संख्या 34 की, 34। युधि युद्धि तुरगजो विभ्रूम विषय कचलूलित क्षमावार्य कंकृताते मम निष्ठश्वैर्य विभिमान त्वची विलस्त कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। तो यहाँ पर अनुवाद इस प्रकार से है, युद्ध क्षेत्र में जहां मित्रता वश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रहे थे, भगवान श्री कृष्ण के लहराते केश घोड़ों की टापों से उसी धूल में धूसरित हो गए थे तथा श्रम के कारण उनका मुखमंडल पसीने की बूंदों से भीग गया था। मेरे तीक्ष्ण बाणों से बने घावों से इस अलंकारों की शोभा उन्हें अच्छी लग रही थी। मेरा मन उसी श्री कृष्ण के पास चले। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण के जो घुंघराले बाल थे, जब घोड़ों की टाप चल रही थी तो घोड़ों की टापों से जो धूल उड़ रही थी वो भगवान के बालों में लग रही थी, और भगवान का जो पसीना श्रम के कारण निकल रहा था और उनका मुखमंडल उससे चमक रहा था, और जो बाण चल रहे थे भीष्म देव के, उसे जब भगवान को लगते थे तो उसके द्वारा जो भगवान की कांति थी और निखर जाती थी। तो यहाँ पर अलंकृत हो रहे थे भगवान, ठीक है ना। तो अब भगवान, क्योंकि बताया जा रहा है कि भक्तों के लगे हुए बाण भी भगवान के लिए आभूषण के समान है। इस बात को समझिए, भक्तों के लगे हुए बाण भी भगवान के लिए आभूषण के समान है, क्योंकि भगवान की इच्छा अनुसार वो चलाए जा रहे हैं। मगर भगवान की इच्छा के अनुसार नहीं चलाएंगे तो वो बाण कहलाएंगे, परंतु भक्त के द्वारा चलाए गए बाण भगवान की इच्छा अनुसार भगवान को शोभायमान कर रहे हैं। यहाँ तात्पर्य लिखा है जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी ने, तो थोड़ा फास्टली इसको हम पढ़ेंगे। भगवान शाश्वतता मतलब हमेशा रहने वाले, भगवान शाश्वतता ज्ञान तथा आनंद स्वरूप है। तो भगवान क्या है? ज्ञान का भंडार है, आनंद का भंडार है, हमेशा रहने वाले, शाश्वत। अतः जब भगवान की दिव्य प्रेमामयी सेवा 5 प्रमुख संबंधों रसों अर्थात शांत रस, दास्य रस, साख्य रस और वात्सल्य तथा माधुर्य से किसी एक की वास्तविक प्रेम तथा अनुराग से की जाती है तो भगवान उसे ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर ये जो रसों की तुलना की गई है, जो रसों के बारे में बताया गया है, हर भक्त के अंदर कोई ऐसा जो क्वालिटी होती है, चाहे वो शांत रस के द्वारा, शांत रस मतलब भगवान के दर्शन द्वारा,
दास्य रस मतलब भगवान की नित्य सेवा द्वारा, सखा रस भगवान को मित्र मान के, वात्सल्य रस भगवान को पुत्र मान के, माधुर्य रस भगवान को प्रेमी या प्रेमिका मान के, तो इस प्रकार भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित कर सकता है। श्री भीष्मदेव दास भाव से भगवान के महान भक्त थे, तो उन्होंने दास भी थे और उनके अंदर क्या था, वीर रस भी थी। अतः भगवान के दिव्य शरीर पर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा किसी अन्य भक्त द्वारा उन पर की गई कोमल गुलाब की पुष्पों की वर्षा के समान। तो यहाँ पर जब भक्त बाण चला रहा है तो वो जो है पंखुड़ी लग रही हैं, किसकी, पुष्पों की। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान के साथ भीष्मदेव ने जो कुछ भी किया था उसके लिए वे पश्चाताप कर रहे हैं। तो यहाँ पर भीष्मदेव जी को फिर भी यहाँ पर जो है भीष्मदेव जी को अपनी बात पे पछतावा हो रहा है कि मैंने भगवान श्री कृष्ण पे अपने बाण चलाए, लेकिन वास्तविक रूप में अपने दिव्य शरीर के कारण भगवान को तनिक भी पीड़ा नहीं हुई। तो भगवान जानते हैं कि ये मेरा शुद्ध भक्त है और मेरी इच्छा अनुसार मुझ पे बाण चला रहा है, तो ये बाण वो स्वीकार कर रहे हैं एक पुष्प की तरह, कि जैसे पुष्पों की वर्षा हो रही है। तो वो 100 बाण नहीं थे, है ना, वो जो बाण चलाए थे वो बाण जो है भगवान को लगे वो पुष्प की तरह है, परंतु जो अर्जुन ने बाण चलाए वो भी भीष्म पितामह के लिए पुष्प के समान ही हैं, क्योंकि भगवान की हेतु की कृपा है, इसीलिए उनको भी उन्होंने वैसे ही स्वीकार किया। उनका शरीर पदार्थ नहीं, साक्षात वे तथा उनका शरीर दोनों पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। तो भगवान की आत्मा और शरीर दोनों एक ही है, मगर आपका शरीर और आपकी आत्मा भिन्न भिन्न है। तो भगवान का शरीर भी दिव्य है और भगवान की आत्मा भी दिव्य है, जो कि नश्वर है, नाश खत्म होने वाली। हमारा शरीर नश्वर नहीं है, हमारा शरीर नष्ट हो जाता है परंतु आत्मा नष्ट नहीं होती। आत्मा को ना तो छेदा जा सकता है, न जलाया, न सुखाया, न गीला किया जा सकता है। इसके विषय में व्याख्या भगवत गीता में की गई है। तो यहाँ पर मैं आपको एक श्लोक दिखा रहा हूं, इसको आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैं शेयर करूंगा आपके साथ। ओके, ओपन। आप सभी लोगों को श्लोक दिखा रहे हैं, दिखाई दे रहा है? श्लोक दिख रहा है आप सबको? नहीं प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, नहीं दिख रहा है। वेरी गुड। प्रभु नहीं दिख रहा, ओके, दोबारा ट्राई करेंगे। नहीं दिख रहा, अब आपको श्लोक दिख रहा है? जी प्रभु जी। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर ये श्लोक संख्या 2.20 दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक भगवद गीता। न जायते मृतये कदाचिन, नायं भूत्वा भविता न भूय, आजो नित्यं शाश्वतो अनपुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो नीचे देखिए लिखा है, आत्मा ना तो जन्मती है और ना ही कभी मरती है, ना ही एक बार अस्तित्व में आने के बाद यह कभी समाप्त नहीं होता। ठीक है, आत्मा जन्म रहित, अनादि, अमर और अजर है। ठीक है ना, शरीर के नष्ट हो जाने पर यह नष्ट नहीं होता। तो आत्मा क्या है, हमेशा रहने वाली है, जो कभी भी नष्ट नहीं होती। करेक्ट। तो स्क्रीन ऑफ हो गई, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, ना जलाया, ना सुखाया, ना गीला किया जा सकता है। इसी विषय में व्याख्या भगवत गीता में की गई है। स्कंद पुराण में भी ऐसा ही कथन मिलता है। उनमें कहा गया है कि आत्मा सदैव कलम कलमशीन कलमशीन तथा अविनाशी है। तो कलमशीन तथा अविनाशी है आत्मा, जो कि कभी भी इस भौतिक जगत के कलमश में नहीं फंसती, और अविनाशी है जो कभी नष्ट नहीं होती। ना तो उसे कष्ट दिया जा सकता है, ना ही उसे सुखाया जा सकता है। जब भगवान विष्णु अवतरित होते हैं, हमारे समक्ष प्रकट होते हैं, तब वे बद्ध जीवों के समान भौतिक बंधनों से जकड़े हुए लगते हैं, लेकिन वे
ऐसा असुरों या अविश्वासियों को मोहित करने के लिए होता है। तो ये भगवान क्या करते हैं? भगवान का एक नाम है छलिया। वो सामने वाले को छल रहे हैं, ये दर्शा के कि मैं मनुष्य योनि में जन्म लेता हूँ, आओ और मुझसे युद्ध करो। और क्या होते हैं? वो सोचते हैं, जैसे रावण और हिरण्यकश्यप जैसे और कई असुर जो भगवान श्री कृष्ण से लड़ने आए, उन्होंने सोचा छोटा सा बालक है और भगवान ये प्रस्तुत कर रहे हैं, देखो मैं छोटा सा बच्चा हूँ, आओ मुझसे लड़ो। और जब वो लड़ने आए तो भगवान ने उनका विनाश कर दिया। उसी प्रकार से सामने वाले को प्रेरित करने के लिए ये जताते हैं कि मैं एक साधारण मनुष्य हूँ, आओ और मुझसे युद्ध करो। कंस कृष्ण को और रावण राम को मारना चाहते थे, क्योंकि मूर्खतावश वे इस तथ्य से अनजाने थे कि भगवान कभी मारे नहीं जा सकते, क्योंकि आत्मा कभी विनाश नहीं होती। तो यहाँ पर एक बहुत छोटी सी बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जो जो रावण थे और हिरण्यकश्यपु थे, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वो भगवान के द्वारपाल जय और विजय थे, जिनको सनत कुमारों द्वारा श्रापित किया गया था, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। क्योंकि वे जय विजय जो है, उन्होंने द्वारपाल बनते हुए उनको रोक दिया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, मैं तुम्हारा मृत्यु लोक से उद्धार करूंगा। उनको मृत्यु लोक का श्राप मिला था। तो यहाँ पर जब भगवान उनको मिले यहाँ पर, तो भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, उन्होंने उनको भुला दिया कि तुम कौन हो, जय विजय हो। परंतु जब भगवान ने उनको भगवत धाम ले जाने के लिए उनको मारा, तो वो पुनः जो क्या है, अपने वास्तविक रूप में, जय विजय के रूप में गोलोक धाम में वापस चलेगा। तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि रावण और हिरण्यकश्यप कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। भगवान की लीला के द्वारा वो अवतरित हुए थे। परंतु यहाँ पर दृष्टांत दिखाने के लिए, एग्जाम्पल सेट करने के लिए भगवान ऐसे कार्यकलापों को करते हैं। तो ये कार्यकलाप किस प्रकार से होते हैं? पहला कि एक होता है डायरेक्ट एजुकेशन, दूसरा होता है इनडायरेक्ट एजुकेशन। जो भक्त होता है वो बुरे कर्मों को देख के ये सीख लेता है कि बुरे कर्मों को नहीं करना चाहिए। परंतु जो अभक्त होता है वो क्या होता है? बुरे कर्मों को देख के उससे सीख लेता है कि बुरे कर्म करने चाहिए। जो भक्त है अच्छे कर्मों में भी और बुरे कर्मों में, दोनों में सीख ले लेता है कि बुरे कर्म करने हैं तो बुरे कर्म नहीं करने। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एजुकेशन देखता है। रावण को देखता है कि वो इस प्रकार से अनैतिक तरीके से कार्य कर रहा है, तो वो कार्य नहीं करने हैं। और भगवान राम को देखता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में कार्य है, तो वो एग्जाम्पल है, सेट करते हैं भगवान कि मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे होना चाहिए। और अभक्त हैं, वो दोनों बातों को नहीं समझ पाते। जिस प्रकार से मधुमक्खी चाहे कूड़े पे बैठे, चाहे फूल पे बैठे, चाहे फल पे बैठे, उसमें से शहद निकालती है और शहद ही हमें देती है, जो मीठा होता है, उसमें किसी प्रकार की कोई कड़वाहट नहीं होती। इसी प्रकार से जो भक्त है, हर अवसर पे, हर समय पे, काल परिस्थिति में वहां से गुण को अर्जित करता है, ना कि अवगुणों को। तो आगे बताया जाता है, अतः भीष्म देव द्वारा भगवान कृष्ण के शरीर को वाणों से भेदना अभक्त नास्तिकों के लिए एक मोहजनक समस्या है, लेकिन जो भक्त या मुक्त आत्मा है वे मोहित नहीं होती। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है, अतः भीष्म देव द्वारा भगवान को जो बाण चलाए गए, उनको लग रहा है एक साधारण व्यक्ति के ऊपर बाण चलाया। आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को लोग साधारण व्यक्ति समझते हैं, क्योंकि वो जो अबुद्धि वाले लोग हैं, जिनको ज्यादा बुद्धि नहीं है, जो मूढ़ा कहा गया है भगवत गीता में, जो मूर्ख लोग हैं, वो इस बात को नहीं समझ पाते कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं आदि पुरुष है। भीष्मदेव ने भगवान की सर्व करुणामयी मुद्रा की प्रशंसा की, क्योंकि उन्हें अर्जुन को अकेले नहीं छोड़ा। यद्यपि भीष्मदेव के बाणों से वे विचलित थे, न ही उन्हें भीष्म की मृत्युशैया के निकट जाने में कोई संकोच हुआ। अगर हम किसी से युद्ध करेंगे तो उसके पास जाने में संकोच होगा, परंतु यहाँ भगवान को उनके साथ संकोच नहीं हुआ। वह अर्जुन के साथ, 5 पांडवों के साथ उनके समक्ष गए। यद्यपि भीष्म ने युद्ध भूमि में उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। भाई, किसी के साथ युद्ध करना तो दुर्व्यवहार ही होता है। इस दशा में भीष्म का पश्चाताप था। भगवान श्री कृष्ण करुणामयी मुद्रा दोनों ही अद्वितीय थे। तो यहाँ पर अद्वितीय मतलब बड़े आश्चर्यजनक। तो यह आश्चर्य रस का जो है, अद्वितीय रस का यहाँ पर प्रेम दिखाया जा रहा है। अद्वितीय रस मतलब जैसे आश्चर्यजनक रस, कि भगवान जो है उनसे करुणामयी रूप में मिल रहे हैं, और भक्त जो है वो यहाँ पर पश्चाताप कर रहा है कि भगवान के साथ मैंने ऐसा अभद्र व्यवहार किया। तो दोनों का जो प्रेम है वो अद्भुत है। महान आश्चर्य तथा भगवान के माधुर्य रस के भक्त की
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस संबंध में बहुत महत्व की बात कही है। वे कहते हैं कि भीष्मदेव तीक्ष्ण बाणों से भगवान के शरीर में उत्पन्न हुई घाव उन्हें उसी प्रकार आनंददायक लग रहे थे जिस प्रकार प्रबल कामेच्छाओं से भगवान के शरीर में प्रेमिका की चूंटी, मतलब जैसे प्रेमिका कभी चूंटी काट लेती है अपने प्रेमी को और उसको घाव भी दे देती है, परंतु प्रेमी जानता है कि ये प्रेम वश किया गया। उसी प्रकार से जब भक्त भीष्मदेव जी जैसे भक्त जो वीर रस के द्वारा भगवान को तीरों से बाणों को चला रहे हैं, तो भगवान को कैसा लग रहा है? जैसे प्रेमी चूंटी काट रहा हो। प्रेमिका द्वारा इस प्रकार चूंटी काटा जाना, चाहे शरीर में घाव ही क्यों ना हो रहे हों, शत्रुता का प्रतीक नहीं माना जाता। कि भाई किसी को अगर मान लो बच्चा जो है पिता से नाराज हो जाता है और पिता को गुस्से में कुछ कह देता है या ऐसे ऐसे मार देता है थोड़ा सा, तो पिता क्या करता है? जानता है कि ये प्रेमवश मुझे मार रहा है और उसको बड़ी हंसी आती है, फिर उसकी बात को मान जाता है। तो यहाँ पर प्रेम दर्शाया जा रहा है। अतः भगवान तथा उनके भक्त श्री भीष्मदेव के बीच जो युद्ध हुआ वह दिव्य आनंद का आदान प्रदान था। तो ये दिस इज द रेसिप्रोकेशन ऑफ लव। या किसी भी प्रकार के संसारी ना था, तो ये भौतिक जगत की लड़ाई नहीं थी, ये बड़ी आध्यात्मिक थी। एक योद्धा एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हुए भी एक दूसरे से प्रेम करने, ये बहुत अद्भुत बात है। इसके अतिरिक्त चूंकि भगवान का शरीर तथा भगवान अभिन्न है, दोनों एक ही हैं, अतः परम पूर्ण शरीर में घाव होने की कोई संभावना नहीं है। तो जो भगवान को घाव भी लग रहे हैं वो प्रेम पूर्वक भगवान दर्शा रहे हैं, परंतु ऐसे घाव भगवान को लग नहीं सकते। तीव्र बाणों के द्वारा उत्पन्न घाव सामान्य व्यक्तियों को चकराने वाले हैं, लेकिन जिसको थोड़ा सा भी परम ज्ञान है वह इसे शौर्य या दिव्य आनंद आदान प्रदान समझेंगे। कि ये जो समझ जाएगा कि ये भगवान और भक्त के बीच के प्रेम का आदान प्रदान है, तो इसको बहुत सुंदर तरीके से वो समझ पाएगा। भीष्मदेव के तीक्ष्ण बाणों से उत्पन्न घाव से भगवान परम प्रसन्न थे। आगे जहां शब्द दिया है श्लोक में, विविधमाना शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान की त्वचा भगवान से अभिन्न है। विविधमाना मतलब भगवान और भगवान की त्वचा दोनों एक ही है, उनमें अंतर नहीं। जैसे आत्मा और शरीर में अंतर होता है, भगवान की आत्मा और शरीर एक ही है। क्योंकि हमारी त्वचा हमारे आत्मा से भिन्न है, अतएव हमारे लिए विद्वात्मा अथवा रगड़ खाना एक कांटा मतलब चोट लगना, एक कांटा शब्द अत्यंत उपयुक्त होगा। हमारी चोट लगना हमें उपयुक्त होगा, परंतु भगवान को कभी चोट नहीं लग सकती। दिव्य आनंद कई तरह का होता है और इस जगत में जितने भी कार्यकलाप हैं वे दिव्य आनंद के उल्टे प्रतिबिंब मात्र हैं। तो जितने भी संसार में कार्यकलाप होते हैं वो क्या है? आध्यात्मिक जगत का बिल्कुल उल्टा है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन का लक्ष्य है अच्छी नौकरी, अच्छा परिवार, अच्छे बच्चे, अच्छी पत्नी, अच्छा बैंक बैलेंस, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर। और देने वाला कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ये भौतिक जगत का सिद्धांत है, परंतु आध्यात्मिक जगत का क्या सिद्धांत है? कि परम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण है। अच्छे परिवार का होना, अच्छी नौकरी का होना, अच्छे घर का होना, अच्छी बैंक बैलेंस का होना, या किसी भी सुविधाजनक इस भौतिक जगत में हमें सुविधा मिलती है, वो केवल मात्र भगवान की सेवा के लिए है। ये सब वो साधन है जो भगवान से हमको जोड़ते हैं। तो कहा जाता है भक्त के लिए जो उसका परिवार है वो भक्त मिलके एक समुदाय बनता है जिससे भगवान की सेवा की जाती है। वो घर है जहाँ भगवान की सेवा होती है, जहाँ भक्त रहते हैं उसको मंदिर कहा जाता है। जिस कार्य पे आप जाते हैं वहां से धन अर्जित करते हो, उस धन को जो है भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो वो यज्ञ कहलाता है। उसी प्रकार से हम मंदिर जाते हैं, वहां सेवा करते हैं। हम रात को भागवतम पढ़ के सोते भी हैं तो वो दंडवती परिक्रमा में गिनी जाती है। तो जो भी कार्य भक्त करता है वो यज्ञ रूप में करता है, वो कोई कार्यकलाप नहीं करता, साधारण कार्यकलाप है ही नहीं। तो जो भौतिक जगत में हम कहते हैं सारा उल्टा है आध्यात्मिक जगत, क्योंकि संसार की हर वस्तु संसारी है, अतएव वह उन्माद के पूर्ण है। उन्माद मतलब उलझन से है। लेकिन परम जगत में प्रत्येक वस्तु एक ही परम स्वभाव की होने के कारण वहां
तरह तरह की उन्माद के रहित भोग हैं। तो उन्माद से रहित भोग मतलब सबका लक्ष्य एक है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में हमेशा तत्पर रहना, ये वहां का सिद्धांत है। परंतु यहाँ हम कई विषयों में लगते हैं, कभी अपनी सेवा के लगते हैं, कभी पत्नी की सेवा करते हैं, कभी माता पिता की सेवा करते हैं। परंतु सिद्धांत ये कहता है अगर पौधे की जड़ पे पानी दिया जाए तो पूरे वृक्ष को, उसके जड़ को, उसके तने को, उसकी टहनियों को, उसके फूल को, उसके फल को, सबको पानी मिल जाता है। परंतु हम केवल पत्तियों पे पानी डालेंगे तो वृक्ष सूख जाएगा। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने से पूरे समुदाय की, पूरे संसार की सेवा हो जाती है। क्योंकि ये संसार, हर वस्तु संसारी है, अतः वह उन्माद से पूर्ण है। लेकिन परम जगत में प्रत्येक वस्तु एक ही परम स्वभाव की होने के कारण वहां तरह तरह के उन्माद से रहित भोग होते हैं। भगवान को अपने परम भक्त भीष्म देव द्वारा उत्पन्न घाव आनंद प्रदान कर रहे थे, और चूंकि भीष्म देव वीर रस से भक्त हैं, अतः वे उसी श्रम विश्रम शत विशद दशा वाले कृष्ण पर अपना ध्यान स्थिर करते हैं। एज इट इज, शत विशद मतलब एज इट इज, अतः वे एज इट इज मतलब शत विशद दशा वाले कृष्ण पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। जैसा भगवान के बारे में बताया गया वो एज इट इज वैसे ही है, और वैसा ही उस पे ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, बिल्कुल शत विशद मतलब एज इट इज। तो यही हम विराम देंगे, कल हम चर्चा करेंगे श्लोक संख्या 36 और 37 की। तब तक के लिए हम विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, तब तक मैं इंस्टाग्राम डिवोटीज को थैंक यू बोल देता हूँ।